नमस्ते दर्शक मित्रों, वेलकम टू 369 मैजिक चैनल। आशा करता हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स की हेल्थ ठीक हो और सबका जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफर्मेशन के बारे में। बहुत कुछ सुना है, समझा है, देखा है कि अफर्मेशन अफर्मेशन पर एक्चुअली अफर्मेशन है क्या? वॉट इज अफर्मेशन? हाउ टू राइट अफर्मेशन? व्हेन टू राइट अफर्मेशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अफर्मेशन? और बहुत सारी चीज़ अफर्मेशन को लेकर। ठीक है, मैंने जो अलग टेक्निक के बारे में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं, 369 मैनिफेस्टेशन है, 5+5 × 55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इवन वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, सब में ये चीज़ कॉमन है कि यू शुड हैव वन कॉमन अफर्मेशन। तो ठीक है, तो अफर्मेशन की ज़रूरत हमें सभी जगह पे पड़ेगी। नॉर्मल लाइफ में भी हमें अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम रूटीन लाइफ जी रहे हैं तो अफर्मेशन तो हमें चाहिए, जो हमारे जीवन को, हमारी विश को शेप देगा। ठीक है, तो व्हाट इज द अफर्मेशन? द डेफिनेशन ऑफ अफर्मेशन इज द पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो हमारे विश के रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा ड्रीम है उसके रिलेटेड है, वो हमें मिल गया है उसके रिलेटेड है। अफर्मेशन में एडजेक्टिव्स होते हैं, अफर्मेशन में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें कुछ मिला हुआ है वैसा भाव होता है। अफर्मेशन में हम पुष्टि करते हैं कि जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हम चाहते हैं, वो हमें ऑलरेडी मिल गया है। अब डेफिनेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आप महीने 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो। ठीक है, वो आपका विश है और आपको ड्रीम है कि भाई मैं 2 लाख रुपए महीने कमाऊँ। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अफर्मेशन का कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, तो ये पूरा अफर्मेशन हो गया मनी के रिलेटेड। मनी अफर्मेशन है एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने बनाया, जिसमें क्या है, खुशी है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, वो हम दर्शा रहे। यूनिवर्स को हमने सेंटेंस किया कि हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, अवचेतन मन को बता रहे हैं कि यूनिवर्स को बता रहे कि मैं खुश हूँ। और विश क्या था कि 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं। जो हमें मिल गया उसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों चीज हमने एक सेंटेंस में ले लिया, तो उसको बोलते हैं अफर्मेशन। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेशन क्या है। स्टूडेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट वांटेड टू गेट 80%, 80। ठीक है, तो वो क्या अफर्मेशन करेगा? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 80% मार्क्स मिल गए हैं बोर्ड्स में और मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत ही खुश है। तो यहाँ पे क्या किया, 80% जो गोल था वो हमने बोला, हम खुश हो गए, हम बहुत खुश है, फैमिली खुश है, वो यूनिवर्स को हमने बताया, उच्चतन मन को बताया और हमने खुशी व्यक्त की। ठीक है, तो ये एक अफर्मेशन हो गया स्टूडेंट के लिए। ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन है। हेल्थ के रिलेटेड अफर्मेशन है, रिलेशनशिप के रिलेटेड अफर्मेशन है, वेट लॉस के रिलेटेड अफर्मेशन है, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया फर्स्ट पॉइंट, what is affirmation and definition with example. Now we are going कि क्या क्या आ सकता है affirmation में। ठीक है, तो दूसरा थंब रूल है कि when you are going to make affirmation you should have to use in present tense। आपको प्रेजेंट टेंस में ही उसका यूज करना है, उसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ऐसा नहीं बनाना है कि मुझे, मैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं बनाना है। मुझे ये बंगला मिलने वाला है, ऐसा नहीं बनाना है। आपको यूनिवर्स को यही बताना है, एग्जैक्ट बताना है कि अभी मुझे मिल रहा है। तो जो भी आप बताइए वो प्रेजेंट टेंस में बताइए। खास ध्यान रखिए, जब भी आप अफर्मेशन बताओ प्रेजेंट टेंस में बनाना।
ठीक है, तो ये दूसरा थंब रूल हुआ कि प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तीसरा थंब रूल है कि आप उसमें एडजेक्टिव यूज करिए। एडजेक्टिव क्या होता है? कॉमन एडजेक्टिव की बात करें तो हैप्पी है, डिलाइटेड है, जॉयफुल है, ब्लिसफुल है, बहुत सारे और भी है जैसे पीसफुल है, हैप्पी है। मतलब क्या है कि जब भी आप बनाते हो तब उसमें एडजेक्टिव यूज करें। एडजेक्टिव यूज करने से क्या होगा कि उसमें और भी अफर्मेशन में और भी पावर बढ़ेगा और यूनिवर्स एग्जैक्ट मैसेज समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली गेटिंग सो एंड सो मार्क्स, आई एम फीलिंग ऑसम इन माई हेल्थ, आई एम रियली ब्लिसफुल टू हैव अ चाइल्ड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम हमारी खुशी के साथ जो भी हमारी विश है वो पूरी हुई है और एडजेक्टिव जोड़ के हमारी खुशी को हम बयां कर रहे हैं यूनिवर्स को कि हमें ये चीज़ मिल गई है। तो तीसरा थंब रूल है कि आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उसका यूज़ करके अफर्मेशन बना सकते हो। ठीक है, और जो बात करें तो अब बात ये हो गई कि हमने बता दिया अफर्मेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एडजेक्टिव कैसे यूज करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल है, कैसे करें? स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर हमारे पास तो ये रोज़ लिखने का टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों मैं उसके लिए एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स दोनों ने एक चीज़ कॉमन बताई है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितनी ज़्यादा सेंसेस का आप यूज़ करेंगे उतना उसका इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लिख रहे हैं कि मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो एक लिखने वाला सेंस आप यूज कर रहे हो, देखने वाला, आंख से देखने वाला सेंस आप यूज कर रहे हो, बोल रहे हो तो बोलने वाला आप सेंस यूज कर रहे हो, और चौथा जो है वो दिखता नहीं है, फीलिंग्स, वो आप यूज कर रहे हो। तो 4 सेंस जब एक साथ मिलती है और आप मैनिफेस्टेशन करते हो, अफर्मेशन को लिखते हो, तो उसका इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर अगर आपके पास टाइम ही नहीं है रोज़ ये करने के लिए, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप ये चीज़ है, अफर्मेशन आपका है वो आप 21 बार लिखे। ठीक है, एक बार 21 बार लिख दे, अपनी डायरी में है, अपनी कॉपी बुक में है। फिर जब भी आपको टाइम मिले आप उसको पढ़ ले। ठीक है, लिखे और पढ़ ले। अब उससे भी एक एडवांस है कि सर आपने बोल दिया कि लिख ले और पढ़ ले, और पढ़ने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, या मतलब ट्रैवलिंग मेरा ज़्यादा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कम्यूट करना ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि वो आपने जो भी अफर्मेशन लिखा है वो एक बार रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, मोबाइल में अभी तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप अच्छे से रिकॉर्ड कर ले, और रिकॉर्डिंग को आप दिन में जितनी बार ज़्यादा बने हो सके आप उसको रिपीट करें, रिपीट में सुने, हेडफोन लगाए और सुन लिया, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं सुन लिया, घर पे है सुन लिया, टाइम मिला सुन लिया। पर इसके बीच में इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, ये सबसे 5वां और लास्ट और इम्पोर्टेंट फाइनल एडवाइस है कि अफर्मेशन को लिखे, सुने, पढ़े। कब? तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है सुबह उठने के बाद तुरंत, मतलब जैसे ही हम बेड में से उठ रहे हैं तभी हमें हमारे अफर्मेशन को रिपीट करना है। लिखा हुआ है तो लिखना है, लिख सकते हो, लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हो, और या सुन सकते हो। 21 बार आपको सुनना है। ठीक है, फिर उससे दूसरा आइडियल टाइम जो है वो रात को सोने के टाइम है। जब हम सोने जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि बस हमें आंख बंद होने वाली है, नींद आ रही है, तब वो जो रिकॉर्डिंग वाला हमने बनाया हुआ अफर्मेशन का सेट ऑफ अफर्मेशन है उसको कान में लगा के आप सुनिए और फिर सोइए। क्या होगा दोस्तों, रात को जब ये आप अल्फा स्टेज में जाएंगे, ठीक है, तो जो अवचेतन मन है उसको जो भी आखिर में आपने दिया होगा ना, वो उसको यूनिवर्स के पास पहुंचाने में आसानी रहती है। वैसे ही मॉर्निंग में आपका माइंड क्लियर होता है, सुबह
जागने के साथ आपके पास कोई थॉट नहीं होता है, बाद में सब शुरू होता है काम लगने के बाद। तो उसके पहले आपने ये मैसेज दे दिया तो भी वो चेतन मन यूनिवर्स को ये आपका मैसेज अफर्मेशन के थ्रू पहुंचा देगा। तो दोस्तों बताइए आपको ये कैसा लगा, ये अफर्मेशन का पूरा प्रोसेस। फिर भी आपको क्वेश्चन है कि अफर्मेशन कैसे बनाने हैं, आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो भी बता सकते हैं। आपको ऑर्डर देके कोई अफर्मेशन बनवाना है, ठीक है, तो भी मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अफर्मेशन में इतनी पावर है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बस आपको भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, पॉजिटिव रहना है और हमेशा अफर्मेशन में पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है और श्रद्धा रखनी है, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अफर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, बी हेल्दी, कीप योर काम, गुड बाय, थैंक यू।